बहुत कीमती सूत्र कृष्ण कह रहे हैं। वे कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हुए। इस मोहित शब्द को थोड़ा गहरे में समझना जरूरी है। मोहित हुए अर्थात सम्मोहित हुए, हिप्नोटाइज्ड। सुना होगा आपने कि सिंह के सामने शिकार जब जाता है तो भाग नहीं पाता, सम्मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, खड़ा रह जाता है, भूल ही जाता है कि भागना है। सिंह की आंखों में देखता हुआ अवरुद्ध हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, रुक ही जाता है, भागना ही भूल जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि मृत्यु सामने खड़ी है। अजगर के बाबत तो कहा जाता है कि शिकार अपने आप खिंचा हुआ उसके पास चला आता है। आकाश में उड़ता हुआ पंछी खिंचा हुआ चला आता है, कोई परोस कोई खींचे चला आता है। संस्कृत का शब्द है पशु। इसका मतलब इतना ही होता है कि जो पशु को बंधा हुआ खिंचा चला आता, उसे पशु कहते हैं। जैसे गाय को हमने बांध लिया रस्सी से और खींचे चले आ रहे हैं, गाय पास से बंधी हुई खिंची चली आती है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों में खिंचा हुआ पशु की तरह वर्तन करता है, मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। इसमें दो तीन बातें हिप्नोटिज्म की ख्याल में लें तो ख्याल में आ सकेगा। एक चेहरा सुंदर लगता है आपको, खिंचे चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि चेहरे में क्या सौंदर्य हो सकता है? आप कहेंगे होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर आपको सम्मोहन के संबंध में बहुत पता नहीं है। मेरे एक मित्र जिनको सुंदर चेहरों का बड़ा ही आकर्षण था, उनसे मैंने कहा आकर्षण है क्या सुंदर चेहरों में? उन्होंने कहा है। फिर भी मैंने कहा क्या है? नाक थोड़ी लंबी होती है कि छोटी होती है, तो आपके हृदय की धड़कन में क्यों फर्क पड़ता है? आंख थोड़ी बड़ी होती है कि छोटी होती है, कि चेहरा थोड़ा अनुपात में होता है कि गैर अनुपात में होता है, इससे आपके भीतर क्या होता है? उन्होंने कहा होता है, आप सौंदर्य को नहीं मानते। तो मैंने उन्हें सम्मोहित करके बेहोश किया। जब बेहोश हो गए तो मैं पास में पड़े हुए तकियों को मैंने उनके पास रखा और कहा, ये तकिया इतना सुंदर है जितनी कोई स्त्री आपने कभी ना देखी होगी। इसे पास में लो, आलिंगन करो, चूमो, प्यार करो। उन्होंने तकिए को पास में लिया, खूब प्रेम किया। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम होश में आ जाओगे। आधा घंटे बाद फिर तुम में प्रेम की लहर आएगी और इस तकिए को तुम फिर छाती से लगाओगे। पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन। आधा घंटे बाद होश में आने के बाद आधे घंटे बाद तुम विवश हो जाओगे, तुम्हारे बस में ना रहेगा, बस तुम उठोगे, तकिए छाती से लगाओगे और चूमोगे। फिर वे होश में आ गए। फिर हम सब बैठकर गपशप करने लगे। फिर सब ठीक बात हो गई। घड़ी में मैं देख रहा था तकिया उनके पास में पड़ा है। उसे उठाकर मैंने अलमारी में बंद कर दिया। उनकी आंखें देख रहा हूं। 25 मिनट 30 मिनट और बेचैनी उनकी शुरू हुई। जो लोग भी बैठे थे वे भी देख रहे हैं कि अब बेचैन हो गए हैं। वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब वे ठीक उसी हालत में हैं जैसी हालत में कामुकता से भरा हुआ आदमी हो जाता है, लेकिन तकिए के प्रति कोई कामुकता होती है। उठे। मैंने कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि जरा वह तकिया मुझे देखना है, क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद पड़ा। उसी तरह का तकिया मैं भी बाजार से खरीदना चाहता हूं। अब वे रेशनलाइज कर रहे, उनको भी पता नहीं। अब वे तर्क दे रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो भी, मैं तुम्हें यही बताई देता हूं कि तकिया कहां से लिया गया है, वहां से तुम तकिया ले लेना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जरा मैं देखना ही चाहता हूं। उनकी चाल देखने जैसी थी। मैं जैसे भौरा फूल के पास जाता है, बस वैसे ही वह अलमारी खोलकर, लेकिन सब बैठे थे, तकिए को उठाकर देखते ही उसे, उनकी आंखें, उनके हाथ, वह तकिया बड़ा जीवित हो गया, क्योंकि अनकाश में सम्मोहित कर रहा है। तकिया उन्हें खींच रहा है, क्योंकि तकिया सुंदर है। यह भाव गहरे अचेतन में उनमें प्रवेश कर गया है। एक क्षण उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर जैसे बेहोश आदमी, फिर वे हमारी फिक्र भूल गए। फिर उन्होंने तकिए को छाती से लगाकर चूमना शुरू कर दिया। हमने कहा भी कि ये क्या पागलपन कर रहे, पर वे पागलपन कर चुके थे। फिर बैठ गए, पसीना आ गया, घबरा गए और कहने लगे, मैंने यह क्या किया, यह क्या हुआ?
मैंने कहा, ठीक ऐसे ही स्त्री और पुरुष सुंदर मालूम हो रहे, ठीक ऐसे ही वह प्रकृति के द्वारा डाला गया मोह है, वह प्रकृति के द्वारा डाली गई हिप्नोसिस है, वह हमारे अचेतन में जन्मों जन्मों से डाला गया, बांधा गया वासना का बीज है। वह काम कर रहा है, वह काम करता है, वह जुड़ जाता है, वह चीजों से भी जुड़ जाता है। कृष्ण कह रहे हैं, प्रकृति के गुणों से मोहित हुआ पुरुष, वही दुख है, वही पीड़ा है सबकी। हम किन किन चीजों से मोहित होते हैं, जरा ख्याल करना तो बड़ी हैरानी होगी। अगर चित्र देखें, फिल्म देखें, पेंटिंग्स देखें, कविताएं उठाएं, नाटक पढ़ें, उपन्यास देखें, अगर सारी मनुष्य जाति का पूरा साहित्य, जिसको हम बड़ा भारी साहित्य कहते हैं, उसे उठाकर देखें तो बड़ी हैरानी होगी। कुछ चीजों से ऑब्सेशन आदमी को पैदा हो गया है, पागल की तरह, और किसी को ख्याल में नहीं कि क्या हो गया, और कभी ख्याल में नहीं आता कि प्रकृति के गुण इस भांति मोहित कर सकते हैं। अब स्त्रियों के स्तन सारी मनुष्य जाति को पीड़ित किए हुए हैं, सारे चित्र, सारी तस्वीरें, कविताएं, साहित्य उन्हीं से भरा हुआ है। सब कवि, सब चित्रकार पागल मालूम पड़ते हैं। स्त्री के स्तन में क्या है? लेकिन छोटे बच्चे की पहली पहचान स्तन से होती है, पहला प्रेम और पहला ज्ञान स्तन से जुड़ता है, पहला एसोसिएशन, उसके दिमाग में पहला इंप्रेशन स्तन का बनता है। फिर वह जिंदगी भर पीछा करता है, वह सम्मोहित हो गया, अब वह बूढ़ा हो गया, अभी भी वह स्तन से सम्मोहित है। यह बचपन में पड़ी पहली छाप है, इसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं यह ट्रॉमेटिक इंप्रेशन है। वे कहते हैं, चूंकि बच्चे के चित्त पर सबसे पहली छाप माँ के स्तन की पड़ती है, इसलिए बुढ़ापे के मरते दम तक स्तन पीछा करता है, और कुछ भी नहीं, बस सम्मोहित हो गया आदमी। फिर बड़े से बड़ा कालिदास हो कि भवभूति हो कि पिकासो हो कि कोई भी हो, बड़े से बड़ा चित्रकार, बड़े से बड़ा कवि, बस वह उसी उलझन में उलझा है। आश्चर्यजनक है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुण को न समझने से और उससे सम्मोहित हो जाने से, हिप्नोटाइज्ड हो जाने से आदमी अज्ञान में, मोह में, आसक्ति में, दुख में पड़ता है, और नासमझों से भरा हुआ जगत है। ये सभी इसी तरह मनोवैज्ञानिक फेटिश शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं, आदमी अंगों से प्रभावित हो तो हो, वस्त्रों से, वस्तुओं से, उन तक से प्रभावित और पागल हो जाता है। उन सब से भी उसमें संबंध, उसके संबंध जुड़ जाते हैं, और उसके पीछे भी वह उसी तरह मोहित होकर घूमने लगता है। यह जो स्थिति है चित्त की, इस स्थिति से जो नहीं जाएगा, वह कभी धर्म के सत्य को नहीं जान, वह सिर्फ प्रकृति के गुणों में ही भटकता रहेगा। रंग मोहित करते हैं। अब रंगों में क्या हो सकता है, लेकिन भारी मोहित करते हैं। किसी को एक रंग अच्छा लगता है तो दीवाना हो जाता है, उसको पागल किया जा सकता है उसी रंग के साथ। बहुत बड़ा चित्रकार हुआ वान गाग, वह पीले रंग से ऑब्सेस्ड था। पीला रंग देखे तो पागल हो जाए, धूप में खड़ा रहे, सूरज की धूप में खड़ा रहे, क्योंकि पीली धूप बरसे, जहां पीले फूल खिल जाए, फिर वह घर के भीतर ना आ सकता था। एक साल आर्लिस की धूप में खड़े होकर वह पीले रंग को देखता रहा, और इतनी धूप में खड़े होने की वजह से पागल हुआ, दिमाग विक्षिप्त हो गया। लेकिन पीला रंग उसके लिए पागलपन था। जरूर कहीं बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, बचपन में कभी कोई ऐसी घटना घटी गई होगी जिससे वह पीले रंग से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया। नेपोलियन इतना बड़ा हिम्मती का आदमी शेर से लड़ जाए लेकिन बिल्ली से डरे, सिंहों से जूझ जाए लेकिन बिल्ली को देख ले तो पूंछ दबाकर भाग जाए, क्या हो गया? 6 महीने का था, क्योंकि नेपोलियन जैसे आदमी की जिंदगी उपलब्ध है इसलिए जानने में आसानी है। 6 महीने का था, पालने पर सोया था एक जंगली बिलाव, उसकी छाती पर पैर रख दिया। 6 महीने का बच्चा, जंगली बिलाव, छाती पर पैर, चित्र बैठ गया, गहरे अनकॉन्शियस में उतर गया। फिर नेपोलियन बड़ा हो गया, सब बात भूल गई। लेकिन बिल्ली दिखे कि नेपोलियन फिर 6 महीने का हो जाए, बिल्ली दिखी कि वह रिग्रेस किए, वे वापस 6 महीने के हुए। और कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि नेल्सन ने जिस युद्ध में नेपोलियन हारा, उसमें नेल्सन 70 बिल्लियां युद्ध के मैदान में साथ बांध कर ले गया था। बिल्लियां सामने थी, फौज पीछे थी, और जब नेपोलियन ने बिल्लियां देखी, उसके पास के साथी को कहा,
अब मेरा बस काम का नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूझबूझ खोती है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि ना कि मेरा गांडीव ढीला पड़ जाता है, मेरे गात शिथिल हुए जाते हैं, अब मेरे बस के बाहर है। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रियजन है, ये मेरा भी ऑब्सेशन है, ये मेरा भी सम्मोहन है। कौन मेरा है, कौन पराया है? बिल्ली से भय है नेपोलियन को 6 महीने का हो गया है। अब उसकी स्थिति ना रही कि वह लड़ ले। हारा पहली दफा उसी दिन, और संभावना बहुत कि नेल्सन ने नहीं हराया, बिल्लियों ने हराया। नेल्सन की हैसियत ना थी। नेपोलियन बड़ा अद्भुत आदमी था, लेकिन ऐसा अद्भुत आदमी हिप्नोटाइज्ड है। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। यह अर्जुन को क्या हो गया? इतना बहादुर आदमी जिसे कभी सवाल न उठे, अचानक युद्ध के मैदान में खड़ा होकर इतना शिथिल, इतना निर्वीर्य क्यों हुए जा रहा है? हुआ जा रहा क्योंकि बचपन में जिसे अपना जाना, आज उनसे ही लड़ने की नौबत है। बचपन में जिन्हें मेरा माना, आज उनसे ही लड़ने की नौबत है। बचपन में कोई भाई था, कोई बंधु था, कोई महापिता थे, तो कोई था, कोई ससुर था, कोई रिश्तेदार था, कोई मित्र था, कोई गुरु थे। वे सब सामने खड़े हैं, वे सब मेरा घिर कर सामने खड़े हैं, और उस मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत अब उसको नहीं होती। ऐसा नहीं कि वह कोई अहिंसक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये मेरे ना होते तो वह युद्ध में इनको जड़मूल से काट कर रख देता। उसका ठहरता भी नहीं, उसकी श्वास रुकती भी नहीं। वह इनको काटने में सब्जी काटने जैसा व्यवहार करता, लेकिन कहां कठिनाई आ गई। वह मेरा उसका ऑब्सेशन है, मेरा उसका सम्मोहन बन गया। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति में गुण है अर्जुन, और आदमी उससे मोहित होकर जीता है। साधारण आदमी उससे मोहित होकर जीता है। वही मोह उसे अंधेरे में घेरे रखता है, और वही मोह उसे अंधेरे में धक्का दिए चला जाता है। ज्ञानी पुरुष को तो अपने इस सम्मोहन से मुक्त हो जाना चाहिए। ज्ञानी पुरुष का अर्थ है डीहिप्नोटाइज्ड, जिसको अब कोई चीज सम्मोहित नहीं करती। रुपया उसके सामने रखे तो उसे वही दिखाई पड़ता है जो है, लेकिन रुपए में जो सम्मोहित होता है, रुपए से जो सम्मोहित होता है, उसे रुपया दिखाई नहीं पड़ता। उसे ना मालूम क्या क्या दिखाई पड़ने लगता है, वैसे एक चिल्ली की कहानियों में चला जाता है। उसे रुपए में दिखाई पड़ता है कि अब 1 से 10 हो जाएंगे, 10 से 10,000 हो जाएंगे, 1000 से करोड़ हो जाएंगे, और सारी दुनिया ही जीत लूंगा। और न मालूम क्या क्या उस रुपए में स्वप्न उठने लगते हैं। उस एक पड़े हुए रुपये में हजारों स्वप्न पैदा होने लगते हैं। लेकिन जिसे सम्मोहन नहीं, उसे रुपए का ठीकरा ही दिखाई पड़ता है। उपयोगिता है वह भी दिखाई पड़ती, लेकिन कोई सपना पैदा नहीं होता। सम्मोहन सपने का उद्भावक है। हिप्नोटाइज्ड मोहग्रस्त चित्त की कल्पनाओं से सपनों में भटकता है, आकांक्षाओं में, महत्वाकांक्षाओं में भटकता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष स्वयं भी इससे जाग जाता है, और ऐसा व्यवहार नहीं करता कि वो अज्ञानी जो सम्मोहन से भरे जी रहे हैं, उनके जीवन में अस्त व्यस्त होने का कारण बन जाए। इसका यह मतलब नहीं कि वह उनके सम्मोहन तोड़ने का प्रयास नहीं करता। उनके सम्मोहन तोड़ने का प्रयास किया जा सकता, लेकिन सम्मोहित हालत में उनके जीवन की धुरी को अस्त व्यस्त करना खतरे से खाली नहीं। यह क्यों कह रहे हैं? वे यह इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुझे यह भी पता चल गया कि युद्ध व्यर्थ है, तो भी ये युद्ध के लिए तत्पर खड़े लोगों में से किसी को भी पता नहीं कि युद्ध व्यर्थ है। अगर तू यहां से भागता है तो सिर्फ कायर समझा जाएगा। अगर तुझे यह भी पता चल गया कि युद्ध व्यर्थ है, तो यहाँ इकट्ठे हुए युद्ध के लिए तैयार लोगों में से किसी को पता नहीं कि युद्ध व्यर्थ है। तेरे भाग जाने पर भी युद्ध होगा, युद्ध नहीं रुक सकता। अगर तुझे पता भी चल गया कि युद्ध व्यर्थ है और तू चला भी जाए, भाग भी जाए, तो केवल जिस धर्म और जिस सत्य के लिए तू लड़ रहा था, उसकी पराजय हो सकती है। युद्ध तो होगा ही, युद्ध नहीं रुक सकता। ये जो चारों तरफ खड़े हुए लोग हैं, ये पूरी तरह युद्ध से सम्मोहित होकर आकर खड़े हैं। इनको कुछ भी पता नहीं, इनको कुछ भी बोध नहीं। इन अज्ञानियों के बीच, इन प्रकृति के गुणों से सम्मोहित पागलों के बीच तू ऐसा व्यवहार कर, जानते हुए भी, देखते हुए भी ऐसा व्यवहार कर कि इनके सामने इन सब के जीवन की व्यवस्था व्यर्थ ही अस्त व्यस्त ना हो जाए।
और अकेला तू भागकर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना ही तू कर सकता है। अगर तुझे होश आया है तो तू इतना ही समझ ले कि जिंदगी में सुख दुख हार पराजय सब समान है। वह परमात्मा के हाथ में है, तू करता नहीं, तू बिना करता हुए कर्म में उतर जा। धन्यवाद।